हेलो नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत कल यानी शुक्रवार 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हो चुका है, लेकिन कुल 7 चरणों में हो रहे मतदान का अंतिम चरण 1 जून 2024 को संपन्न होगा और फिर 4 जून को मतगणना होगी। इसी बीच तमाम पार्टियों अलग अलग सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है। जहां जरूरत है वहां पहले से ही घोषित उम्मीदवार को बदलने से ही पार्टी प्रयास कर रही है। ऐसा ही कुछ मायावती पार्टी यानी बीएसपी ने किया है। बीएसपी ने फिरोजाबाद और वाराणसी में अपने प्रत्याशी बदल दिए हैं। फिरोजाबाद में तो तीसरे चरण में यानी 7 मई को मतदान है और पार्टी ने अंतिम समय में अपना उम्मीदवार बदल दिया है। आइए बताते हैं कि इसके बारे में कि मायावती ने आखिर किस कारण से अपना प्रत्याशी बदला है। सपा का गढ़ माने जाने वाले फिरोजाबाद में सपा पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदला है। अजीब बात यह भी है कि कल यानी शुक्रवार 19 अप्रैल को तीसरे चरण के मतदान के लिए नॉमिनेशन का अंतिम दिन था और पार्टी ने अंतिम दिन अपना प्रत्याशी बदलने का फैसला किया। पार्टी ने फिरोजाबाद से पहले घोषित उम्मीदवार सत्येंद्र जैन सोली की जगह अब पूर्व मंत्री चौधरी बशीर को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि चौधरी बशीर आगरा कैंट सीट से विधायक रहे हैं और पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। यहां प्रत्याशी बदलने से उनका मुकाबला रोचक हो गया है। यह प्रत्याशी बदलने के मुकाबला रोकता हुआ है। वही इंडिया गठबंधन की ओर से सपा ने अक्षय यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि एनडीए ने ठाकुर विश्वजीत सिंह को टिकट भी दिया है। वही बहन मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पहले से घोषित अपने प्रत्याशी को बदल दिया है। पहले पार्टी ने अतर जमाल लारी को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन अब उन्होंने सैयद नेलाज उर्फ मंजू भाई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। पीएम मोदी जैसे बड़े चेहरे और वीवीआईपी उम्मीदवार के सामने बीएसपी को अपना प्रत्याशी बदलने की जरूरत क्यों महसूस हुई, इस बार पार्टी ने कुछ नहीं बताया। हालांकि वाराणसी लोकसभा सीट से नॉमिनेशन की प्रक्रिया 7 मई से शुरू होकर 14 मई तक चलेगी और मतदान 1 जून को होगा। वहीं उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव 2024 में वाराणसी लोकसभा सीट पर वीवीआईपी सीट यह है। साल 2014-2019 में लगातार 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से जीत हासिल कर चुके हैं। वहीं एनडीए की तरफ से एक बार फिर वाराणसी सीट पर भाजपा उम्मीदवार के तौर पर पीएम मोदी चुनाव मैदान में है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की ओर से कांग्रेस ने इस बार फिर अजय राय को वाराणसी से अपना प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि अजय राय साल 2009, 2014, 2019 में लगातार 3 चुनावों में वाराणसी लोकसभा से तीसरी नंबर पर रहे हैं। बसपा की ओर से सैयद नेलाज उर्फ मंजू भाई पीएम मोदी और अजय राय को टक्कर देंगे। वहीं पीएम मोदी को साल 2019 में यहां कुल 6,74,600 से ज्यादा यानी 63.2% वोट मिले थे और उन्होंने 4,89,500 से ज्यादा वोट जीते थे। और दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार शालिनी यादव को 1,95,149 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय को 1,52,558 मत मिले थे। साल 2014 के मुकाबले में पीएम मोदी को वाराणसी से 5,81,000 से ज्यादा यानी 54% वोट मिले थे। उन्होंने 3,71,778 मतों से जीत हासिल की थी। वहीं दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल है, उन्होंने 2,09,000 से ज्यादा वोट मिले, जबकि कांग्रेस के अजय राय तीसरे नंबर पर रहे और उन्हें 75,000 से कुछ ज्यादा वोट मिले थे। लेकिन इस बार अलग अलग चरणों के लिए नॉमिनेशन का समय भी अलग अलग होता है। तीसरे चरण के लिए नॉमिनेशन की अंतिम तारीख 19 अप्रैल थी। चौथे चरण के लिए नॉमिनेशन 18 अप्रैल से शुरू हो चुका है और 25 अप्रैल तक ये चलेगा। 5वें चरण के मतदान के लिए नॉमिनेशन 26 अप्रैल से शुरू होकर 3 मई तक चलेगा। वहीं 6ठे चरण के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया 29 मई को शुरू होकर 6 मई तक और 7वें चरण का अंतिम चरण के लिए 7 मई से शुरू होकर 14 मई तक ये चलेगा।